नीतीश कुमार सठिया गए हैं, भाजपा उन पर चढ़ गया है, उनसे गलत सलत काम करवा रहा है। भाजपा चाह रहा है कि पूरे देश में दंगा फसाद फैला। अब भाजपा के षड्यंत्र को चलने नहीं देंगे। यहाँ जमानत जब्त कराएंगे भाजपा का पूरे बिहार में, जिला में और मधुबनी। एक चीज़ हम आपसे जानना चाहेंगे, जब पार्टी के तमाम कार्यकर्ता सहित नेता अगर एक साथ होते हैं तो आने वाले चुनाव को लेकर या चल रही वर्तमान स्थिति को लेकर के बात जरूर करते हैं। अभी तक क्या राजनीति में अक्सर ऐसा होता है कि जो दिखता है वो होता नहीं है। मित्र नमस्कार। इस वक्त बिहार के पूर्वी चंपारण जिला के मधुबन प्रखंड अंतर्गत दुलमा पंचायत में, जैसा कि आप सभी को पता है, कल ही ईद की खास मौका बीता हुआ है। ईद को लेकर के तमाम जगह हिंदू मुस्लिम भाईचारे को स्थापित करते हुए बहुत सारे कार्यक्रम किया गया, दावत इफ्तार। उसी को लेकर के आज राजद नेता डॉक्टर जो मीर आलम साहब के पास हैं और यहाँ पे राष्ट्रीय जनता दल के लगभग तमाम नेता पहुँच चुके हैं। और जब एक कार्यक्रम होती है और जब सभी लोग एक साथ होते हैं तो कहीं ना कहीं राजनीतिक सरगर्मी बढ़ जाती है। आइए यहाँ पर उपस्थित तमाम लोगों से हम लोग जानने की प्रयास करेंगे कि जिस तरह से लगातार चुनाव को लेकर के विभिन्न तरह की बातें आ रही है, हम लोग एक एक करके जानेंगे। स्वागत है। धन्यवाद आपके चैनल को। क्या कहना चाहेंगे, आज भोज के माध्यम से क्या हुआ अभी तक? ईद मिलन समारोह के अवसर पे मीर आलम साहब द्वारा पूरे मधुबन विधानसभा के जितने राजद के महागठबंधन के कार्यकर्ता नेता हैं, सब लोग को इन्होंने बुलाया है। और ईद के पहले लगातार दावत इफ्तार का आयोजन किया जा रहा था। उसके बाद में मीर आलम साहब ने सभी लोगों को बुला करके इस बहाने यह पैगाम देने का प्रयास किया है कि हिंदू मुस्लिम मिलकर के सभी लोग हम लोग ईद होली सब मनाते हैं। जहाँ पूरे देश में कुछ नेताओं, कुछ पार्टियों द्वारा नफरत फैलाने का प्रयास किया जा रहा है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई करने का, वहाँ हम लोग ने मिल करके या इनके मीर आलम साहब के द्वारा यह प्रयास किया गया है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई यहाँ कोई भेदभाव नहीं है। सभी लोग मुस्लिम का जो पर्व है, ईद हो बकरीद हो, हिंदू लोग मिल के मनाते हैं। हम लोग का जो ईद छठ दीपावली मुस्लिम लोग भी मिल के मनाते हैं। इसलिए ये बढ़िया संदेश है। एक चीज़ हम आपसे जानना चाहेंगे, जब पार्टी के तमाम कार्यकर्ता सहित नेता अगर एक साथ होते हैं तो आने वाले चुनाव को लेकर या चल रही वर्तमान स्थिति को लेकर के बात जरूर करते हैं। अभी तक क्या हुआ? देखिए, यहाँ पे मधुबन विधानसभा में राजद के और महागठबंधन के बहुत सारे प्रत्याशी नेता लोग हैं। नहीं, उसमें मैं भी हूँ, पूर्व प्रत्याशी मदन शाह जी भी हैं, मीर आलम साहब भी हैं। लेकिन हम लोगों ने निर्णय लिया है कि इस बार किसी को भी टिकट मिले, सभी लोग प्रयास टिकट के लिए करेंगे। लेकिन जिसको भी टिकट मिलेगा सब लोग मिलजुल कर इस बार भाजपा को हराएंगे और यहाँ अपना राजद के विधायक बनाएंगे। तो राजद में भाईचारे किसी भी तरह से? राजद में पूरी तरह भाईचारा है। महागठबंधन सब लोग एक साथ में लोग हैं। आप देख रहे होंगे यहाँ श्याम जी भी, कुशवाहा जी भी हैं। अभी सतपुर प्रत्याशी में ये मदन जी भी यहाँ से गए हैं, समूह गुप्ता जी भी हैं। बिल्कुल। तो इससे प्रतीत होता है कि हम सब लोग में पूरा मेलजोल है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। इसी संदर्भ में शंभू गुप्ता जी हैं, हम लोग इनसे भी जानने के प्रयास करेंगे। लगातार कुछ न कुछ किसी न किसी मीटिंग में कुछ न कुछ आता है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये तो पारंपरिक त्यौहार है। इस अवसर पर डॉक्टर मीर आलम जी के द्वारा ईद मिलन समारोह का कार्यक्रम आयोजित किया गया। मिलन समारोह का तात्पर्य होता है कि सभी भाई एक दूसरे से आपस में मिले और आपसी वैमनस्य द्वेष को हटा करके एक दूसरे से गले मिले। इसी को कहते हैं मिलन समारोह। राजनीतिक गलियारों से क्या अभी तक आई है? क्योंकि जब सभी लोग एक साथ होते हैं तो कुछ न कुछ तो पार्टी को लेकर के, आने वाले चुनाव को लेकर के या आने वाली वर्तमान स्थिति को लेकर के कुछ न कुछ तो बात जरूर गुफ्तगू होती है। क्या हुआ अभी तक? देखिए, राजनीति में अक्सर ऐसा होता है कि जो दिखता है वो होता नहीं है, जो नहीं दिखता है वही हो जाता है। तो अभी सभी नेता हमारे मधुबन विधानसभा के एकजुट है। सब कोई मिलजुल कर किसी तरह इस बार मधुबन विधानसभा को जीतेंगे, यही हम लोगों के बीच आपसी चर्चा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। इसी बीच में राजद के एक मजबूत और क्रांतिकारी साथी श्याम कुशवाहा जी हैं,
हम लोग भी इनसे जानने के प्रयास करेंगे। जिला क्या उपाध्यक्ष भी है। जिला उपाध्यक्ष, क्या कहना चाहिएगा? भोज तो खा सबसे लिया हम लोग। पहले भोज हो गया, और सबसे पहले आपके दर्शक को और आप लोग को भी धन्यवाद कि हर दुख सुख और बड़ा से बड़ा न्यूज, हर परिस्थिति में आप लोग न्यूज कवर करते रहते हैं। आज हमारे बड़े भाई मीर आलम साहब हैं, उनके तरफ से सभी लोग को इनवाइट किया गया था, चूँकि कल तो पूरे देश भर में था, तो उसी कार्यक्रम के तहत यहाँ आए हुए हैं। अब बाकी सभी बुद्धिमान लोग हैं इस विधानसभा के, एक्टिव लोग हैं, गार्जियन टाइप के भी है, कुछ सहपाठी लोग हैं, सभी लोग यहाँ मिलजुल के खूब भोज हम लोग खाएं। 25 के बारे में कुछ चर्चा हुई? हाँ, 25 में लमटेन छाप का यहाँ से जितना है पूरे बिहार से जिताना है, तेजस्वी बाबू को मुख्यमंत्री बनाना है, इसमें कोई दो राय नहीं है। नीतीश कुमार सठिया गए हैं, भाजपा उन पर चढ़ गया है, उनसे गलत सलत काम करवा रहा है। भाजपा चाह रहा है कि पूरे देश में दंगा फसाद फैला के, भाजपा के पास वोट नहीं है, हाँ वोट नहीं है, वो दंगा फसाद फैला के हिंदू मुस्लिम और दलित का जो जोड़ हुआ है, इस सबको तोड़ने के लिए दंगा फसाद करा के चाह रहा है कि वोट इकट्ठा करे। पूरा बिहार में हमके ललटेन हो गया है, मधुबन से भी हो गया है, एक से एक धुरंधर यहाँ कार्यकर्ता और नेता लोग हैं। हमारे इसी पंचायत के शंभू भाई हैं, ये भी कड़क नेता है, सेवा करते हैं। मीर आलम साहब है, कमलेश भाई है, ये सभी लोग कैंडिडेट है। ये लोग कोई आदमी को मिल जाए तो हम लोग अपन तेल मोबिल लगा के अपन धन इकट्ठा करके जिताएंगे। चूँकि रितु जायसवाल जी के चुनाव में हम लोग काफ़ी मेहनत किए थे, उसमें हम लोग थोड़ा सा चूक कर गए धन बल के वजह से, तो उसको हम किनारे हाथ नहीं आने देंगे। अब भाजपा के षड्यंत्र को चलने नहीं देंगे। यहाँ जमानत जब्त कराएंगे भाजपा का पूरे बिहार में, जिला में और मधुबन में भी, और जिताएंगे। हम आपकी बातों में एक चीज देखें, सभी को आपने बताया कि मीर आलम साहब हैं, हाँ, शंभू गुप्ता साहब हैं, कमलेश भाई चौधरी हैं, सभी लोगों को किसी के टिकट। आप अपने बारे में क्या कहते हैं? न हम आपके बारे में कुछ चर्चा होती न है? हम कैंडिडेट नहीं है, हम कैंडिडेट नहीं है। इन लोग में से केहू को मिल जाए, लेकिन हम एगो चीज़ पार्टी से रिक्वेस्ट करेंगे कि कोनो पेलू पांडा को नहीं दिया जाए, जो साला इन्ने उन्ने रिफ रैप करी में समय गंवा देवे। और पार्टी का यहाँ वोट है, लमटेन साहब का वोट है, लमटेन साहब का सपोर्टर यहाँ बहुत है, लेकिन अब बोतल बोतल अवगा मऊगा के दे दीजिएगा। और लड़ना यहाँ बीजेपी से है। बीजेपी एगो माने वर्ल्ड का सबसे बड़ा पार्टी है, बोलने में झूठ, फ्रॉड, रुपया खर्चा करने में, सब चीज़ में वो फ्रॉडनेस अपनाता है। और जितना भी दो नंबरी लोग है, कारोबारी हावी जावी, सब उसी पार्टी में जुड़ा हुआ है, सरकार भी है। तो उससे लड़ने के लिए कम से कम मुंह में आवाज़ होना चाहिए। तो ये लोग जो कैंडिडेट लोग का हम नाम रखे हैं, ये लोग में से मिल जाता है ये लोग के, तो हाँ एकदम सपोर्ट करेंगे, तन मन धन से सपोर्ट करेंगे, कहीं से दो राय नहीं होगा। कहीं से इन्हें उन्हें होंगे तो सवाल नहीं है कि इन्हें उन्हें। चलिए, समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इसी बीच में इस पंचायत के एक अनुभवी मुखिया पति धनंजय प्रसाद यादव हैं, हम लोग भी इनसे जानने के प्रयास करेंगे कि जिस कार्यक्रम में आए ईद के खास मौके पर आपको कैसा लगा। सबसे पहले तो आपके न्यूज़ को धन्यवाद, मीर आलम साहब को, जो भारतीय संस्कृति को आगे बढ़ा रहे हैं। सभी समुदाय का लोग एक साथ मिलकर हम लोग पर्व मनाते हैं। मुस्लिम के पर्व में हम लोग जाते हैं, हम लोग के पर्व में मुस्लिम आता है। और रहा बात है दिल का, तो हम लोग सभी लोग एक साथ हैं। राजनीतिक मंच तो अपना अपना है, जैसा जिसको अच्छा लगे आगे करेगा इसी के साथ। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। इसी बीच में आरजेडी के मधुबन विधानसभा के क्रांतिकारी साथी हैं तूफानी सर, हम लोग इनसे भी जानने के प्रयास करेंगे, क्योंकि इनका लगातार कंप्लेन रहता है कि आरजेडी के लोग एक साथ नहीं आते, एक कार्यक्रम एक साथ कैसे आए। लेकिन आज खुशी की बात है कि आपके सामने सभी लोग हैं, क्या कहना चाहें? बिल्कुल, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को स्वागत अभिनंदन करता हूं। डॉक्टर मीर आलम साहब के घर पे जो आज एक ईद मिलन रखा हुआ है, इससे पहले एक हफ्ता 2 हफ्ता पहले होली मिलन था, उसमें भी हिंदू मुस्लिम सब लोग गए थे। आज भी ईद मिलन में सभी हिंदू लोग और मुस्लिम भाई लोग सब लोग यहाँ आए। सभी लोगों का मैं दिल से अभिनंदन स्वागत करता हूँ। और राजनीतिक मंच तो नहीं है, लेकिन अभी हमारे श्याम भैया बोल रहे थे, एकदम सच्चाई बात बोल रहे थे कि यहाँ मधुबन में किसी मौगा नेता की ज़रूरत नहीं है, मर्द नेता अगर आएगा, इसलिए कि मधुबन विधानसभा एक क्रांतिकारी जगह है।
मऊगा लोगों से यहाँ सीट निकलने वाला नहीं है। शिकवा शिकायत खत्म हुई पार्टी के लोगों का? अभी तो सब लोग आए हैं, एक साथ बैठ रहा है। ये तो मिलन है भाई, ईद मिलन है। ईद मिलन में सब लोग आता है, सभी लोगों का अभिनंदन स्वागत है। और मैं इसके लिए डॉक्टर मीर आलम साहब को दिल से मुबारकबाद पेश करता हूं और उनको सलाम करता हूं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। क्या नाम हुआ? मेरा नाम अताउर रहमान हुआ। क्या कहिएगा, आज हिंदू मुस्लिम भाईचारे को हम सभी स्थापित कर रहे हैं, देखिए, इसको लेकर क्या कहना चाहते हैं? सबसे पहले तो आपके चैनल का मैं धन्यवाद करता हूँ। चलिए, शुक्रिया। हमारी जो राजद पार्टी है, राष्ट्रीय जनता दल, ये हिंदू मुस्लिम नहीं जानती है कि जाति कौन है, ऊंच नीच कौन है। ये बीजेपी के द्वारा हिंदू मुस्लिम किया हुआ इसी बात को कोई दोहराता है, लेकिन मेरे पार्टी में हिंदू मुस्लिम का कोई जगह नहीं। इसलिए कि जब इस देश में आर्जा लोग आए, उसके बाद में कुछ मुस्लिम भी आए, तब से मुस्लिम और हिंदू एक जगह रह रहे हैं। हमारे राष्ट्रीय जनता दल में न कोई हिंदू है, न मुसलमान है, कोई दलित है, न कोई यह है, सब एक है, इंसान है और इंसान। बाकी रहा, जहाँ तक बात रही, हम लोग के मधुबन विधानसभा में हमारे प्रत्याशी को हराया गया, नहीं कि हारा। 67,000 वोट मुझे मिला है। बहुत सा चंपारण में ऐसे प्रत्याशी जीते हैं जिनको 67,000 वोट नहीं मिला है, जिसको 50-50,000 पर उनकी जीत हुई है, और 67,000 रुपये हम लोग वोट लेके चुनाव हारे हैं, बल्कि हराया गया है। इसीलिए, और राजद में जहाँ एक समूह कहीं है तो कुछ बात होती है, लेकिन राजद में कोई न वाद है, न विवाद है, न किसी तरह का कोई है। किसी को टिकट मिलेगा, सारे राजद के हमारे कार्यकर्ता एक साथ रहेंगे। इसके पहले भी एक साथ रहे हैं, तब 67,000 वोट आया है। इसलिए किसी तरह का कोई हम लोग मतभेद नहीं है। और इस बार हिंदू मुस्लिम करने वालों को सबक मेरी पार्टी सिखाएगी, राष्ट्रीय जनता दल। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। क्या कहना चाहेंगे सर? सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से मेरा मुबारकबाद और मीर आलम साहब को मुबारकबाद। आज जो ईद मिलन समारोह जो रखा गया है, इसमें जो है ना, इसके पहले जो है रमज़ान का दिन गुज़रा है। रमज़ान में भी लोगों ने अफ्तार पार्टी रखा, उसमें भी जो है हर जाति बिरादरी के लोग भाग लिए। होली मिलन समारोह रखा गया, उसमें भी हर जाति बिरादरी के लोग भाग लिए। ये एक संदेश दिया जाता है, जो हम लोगों के मुखालिफ जो पार्टी है भाजपा, जो आपस में लड़ाकर अपना वोट को कलेक्ट करना चाहती है, उसी के संदर्भ में ये जो है ना, हम लोगों के राजद परिवार से ये संदेश दिया जाता है कि हम लोग एक हैं और इसमें कोई विवाद नहीं है। राजद से जो भी कैंडिडेट आवेगा, हम लोग मिलजुल कर उस प्रत्याशी को जिताने का काम करेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। वही इंडिया घटक दल के कांग्रेस के नेता हैं मधुबन विधानसभा से मालाकार साहब, हम लोग इनसे भी जानेंगे कि जो इंडिया गठबंधन में जो आपके साथी आरजेडी, उनकी इस भोज में आपने आया, आपको कैसा लगा? सबसे पहले आपके चैनल के मैं स्वागत करता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया। और आप जो है कि पूरे न्यूज को आप बहुत ही अच्छे ढंग से आप कवरेज कर रहे हैं, हर कार्यक्रम में उपस्थित हो रहे हैं। आज ईद मिलन समारोह के आयोजन हमारे आरजेडी के जिला उपाध्यक्ष अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के डॉक्टर मीर आलम साहब ने आज आयोजन किया। मुझे इनवाइट किए, हम इस कार्यक्रम में आए। सबसे पहले मैं उनको धन्यवाद देता हूं। और इसमें तमाम महागठबंधन के हमारे नेतागण इसमें उपस्थित हुए, भोज खाएं, एक दूसरे से गले मिले और पार्टी के संगठन और पार्टी के जिताने के लिए निर्णय लिए। मैं ये कहना चाहता हूं कि महागठबंधन के नेतृत्व में बिहार में चुनाव होगी और अगला मुख्यमंत्री हमारे तेजस्वी यादव होंगे। चलिए।